हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज मैं कुछ बात बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी को पास करवा दूंगा, 100% पास की गारंटी है। फटाफट 2000 3000 जो भी चार्जेज है पे करो, 100% पास करवाऊंगा। टीएमए के नंबर दिलवाऊंगा, प्रैक्टिकल के नंबर दिलवाऊंगा। आपको मैं 101% क्या 200% बता रहा हूं, आपको पास करवाऊंगा। मेरा थंबनेल देखिए बड़ा बड़ा। क्या आपने भी ऐसा कोई वीडियो देखा है किसी का जिसमें वो बोला है कि आपको 100% पास करा देगा? अगर ऐसा है तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि अकेला एक आदमी पूरे इंडिया में इतना वो बहादुर हो गया कि सबको पास करवा देगा, और ऐसे हजारों रुपए का चूना लगाया जाता है। तो आज इस सच्चाई पे मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में क्या कुछ सीन है। क्या सच में एनआईएस में चीटिंग होता है, फर्रे चलाया जाता है, या कोई ऐसा शख्सियत है जो ऑनलाइन दुनिया में बैठे बैठे करता हा हा मैं पूरे भारत में जहां चाहूं यूं चुटकी बजा के उसको पास करवा दूंगा। और जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट केवल गाली ही दे सकता है उसको, क्योंकि पैसा तो उसके पास चला गया है। अब तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देगा। तो ये चीजें हर साल से मैं देख रहा हूं, तो इस पे मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना देता हूं आपको, ठीक है? क्योंकि किसी के भी चैनल के व्यू देखकर मत जाइए कि उसका इतना ज्यादा व्यू है जी तो पक्का वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। अब एनआईएस का सबसे पहले हम सिस्टम समझते हैं। एनआईएस का सिस्टम क्या कहता है? एनआईएस सिस्टम में देखिए, पूरे भारत में एक हेडक्वार्टर अपने पास है, नोएडा हेडक्वार्टर में, जहां से आपको वो सारे हेल्प मिलते हैं जो पूरे भारतवर्ष में या इंडिया के बाहर के विदेशों में जहां भी ऑपरेट होता है। फिर हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर बनाया गया है ताकि वो पूरे स्टेट को कंट्रोल कर सके। अब उसके बाद जो बनाया गया वो बनाया गया स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही स्टडी सेंटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं तो एनआईएस से विनती यही करता हूं कि स्टडी सेंटर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आजकल स्टडी सेंटर नहीं रह गया है, केवल पैसा कमाने का जरिया रह गया है। मैं वो सारी बातें इस वीडियो में करूंगा आपके साथ, वो चीजें कहीं ना कहीं हो रही होगी, ठीक है? तो जैसे मान के चलो, मेरे साथ मुझे कई बार कई बच्चे फोन करते हैं कि सर देख लीजिए कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मैं पास कर जाऊं, या कुछ ऐसी चीजें हो जाए मैं पैसा पर खर्च करने को तैयार हूं। अब अगला वाला तो मुझ पे विश्वास कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं उसे ईमानदारी से हकीकत बता दूं कि क्या कुछ हो रहा है, या तो मैं भी फ्रॉड के लिस्ट में आ जाऊं, बोलो जल्दी से 25-30 हजार रुपये अकाउंट में लगा दो, आपको 101% पास करवा देंगे। यूं चुटकी बजा रहा है, सुन रहे हो? चुटकी बजाए पास हो गया, चुटकी बजाए टीएमए का नंबर मिल गया, चुटकी बजाए प्रैक्टिकल नंबर मिल गया, चुटकी बजाते में लड़का को लड़की बना दूंगा, चुटकी बजाते ही लड़की को लड़का बना दूंगा, बंदर को कुत्ता, कुत्ता को बंदर बना दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि मैं चुटकी बजा रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हो। क्या आप दिमाग थोड़ा लगाते नहीं है क्या आप लोग? तो मैं उसको कहता हूं कि भाई मुझे बोल तो दिया आपने कि आप पैसा ले लो, किसी और को मत बोलना। मैं बोलता हूं ऐसा नहीं होता है, ये सारा ग्राउंड लेवल का काम होता है। ग्राउंड लेवल समझते हो? ग्राउंड लेवल का मतलब है आपको यही नहीं पता है कि आपका एग्जाम सेंटर जाएगा कहां पे। आपको पता है क्या? हॉल टिकट जब आता है तब पता चलता है कि ये एग्जाम सेंटर है, ठीक है? अच्छा जी, अब एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएंगे तो मैं 1% मान भी लूं कि चलो वहां के जो मतलब चेकिंग करने वाले हैं या गार्डिंग करने वाले हैं, अगर वो हर बोर्ड में होता, मान भी लूं, तो वहां पर बात कौन करेगा? मैं बात करूंगा। आप वहां होंगे तो आपको माहौल पता चलेगा ना वहां का कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि मैं कहता हूं चीजों पर विश्वास मत करो। मेरे बैचेज में तो मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, 95 97 ऐसे ऐसे परसेंटेज आते हैं। देखिए अल्टीमेट क्या होता है ना, अल्टीमेट क्या होता है कि आपको आंसर सही सही लिख के आना होता है। अब मान के चलिए एक पल के लिए बताते हैं, देखिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, मानते कि नहीं मानते हैं? जब मैं 12th में था तो मेरे केमिस्ट्री के पेपर में मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, मैं बता रहा हूं आपको, 12th में वो इतना फर्रे लेके आया था, इतना फर्रे लेके आया था, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं था। अब उसे यही नहीं पता था कि भैया इसका आंसर कहां पर है, इसका आंसर कहां पर है, खोल खोल के देख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इंडिया में नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। अभी पिछली बार चंडीगढ़ में यही हुआ, एक बच्चे ने फोन किया कि सर हमने तो कुछ जुगाड़ करके आंसर लिखे थे, नहीं हुआ। देखिए वहां पर क्या होता है, आंसर लिखने तक का काम होता है, ऊपर में कॉपी कैसे चेक होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। उसमें भी एक मोटा अमाउंट लिया जाता है, और वो भी मतलब बहुत जेन्युइन, मतलब ये समझिए कि 1% की बात कर रहा हूं मैं, 1% की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा ये। अगर वहां पर आप मान के चलिए अब चाहे कि हम नहीं पढ़ेंगे और वहां पर आंसर हो जाएगा, पैसा 2-3 हजार पकड़ा देंगे, हो जाएगा काम। और नहीं हुआ तो ये मान लो उसने कर दिया और गलत आंसर बता दिया, तो आपको पता ही नहीं सही गलत। तो इसीलिए आपके पास समय है, मेहनत करके जाओ।
और अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, लगेगा तो मैं कहाँ मना कर रहा हूं, सोच समझ के अपनी आंखें खोल के करना। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपको ये बोलता है कि जी आप चंडीगढ़ से तब भी मैं करा दूंगा, आप मध्य प्रदेश से तब भी मैं करा दूंगा, कुछ भी करा दूंगा, नॉनसेंस वाली बात है कि नहीं बात है? एक आदमी पूरे इंडिया में सबको कर देगा। ये केवल केवल लूटने का एक तरीका है आपका, और आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पाते हो। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे ऑन डिमांड एग्जाम का, ऑन डिमांड एग्जाम तो भैया बहुत हार्ड होता है। हार्ड मतलब क्या, बहुत क्वेश्चन हार्ड होता नहीं, नहीं हार्ड मतलब कि जैसे केवी केंद्रीय विद्यालय में जाता है या तो रीजनल सेंटर में जाता है। अब इन जगहों पर ये सब सोचना ही बेकार है कि ये सब होगा वो होगा, ठीक है। फिर भी कहीं कहीं अपवाद देखने को मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, देखिए हर चीज का अपवाद होता है, अपवाद छोड़ दीजिए। पब्लिक एग्जाम में ये पॉसिबिलिटीज देखने को मिलते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम एग्जाम देने गए और वहां पर हमने देखा कि किसी टीचर ने उनसे पैसे लिए, अलग रूम में बैठाया और उसको एग्जाम दिलवा दिया। अरे भाई एक बात बताइए ना, अगर मैं आपको सीधा सवाल कहता हूं कि आज की डेट में आप 1 लाख रुपया खर्च कर दो और 1 लाख करके 90% ले आओ ट्वेल्थ में, आपके पास नॉलेज क्या है? जीरो, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं है। 90% ले आए आप। अब अगला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे ना तो वो खाली 90% दे के आपको नौकरी नहीं दे देगा। वो सर्टिफिकेट बस इतना रहेगा, ये लड़का ये लड़की बहुत पढ़ा लिखा है, शादी जब होगा ना लड़का लड़की देखा जाएगा, उस समय सर्टिफिकेट काम आएगा। हाँ, तो खाली शादी के पर्पज से करना है तो 90% क्या 60% ले आओ, 40% ले आओ, तब भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि 90% लाएंगे तो आप बहुत बढ़िया लड़का या लड़की मिलेगा? ऐसा थोड़ी कुछ है। नॉलेज अपने पास होना चाहिए। आखिर मैं मेहनत से क्यों आगे बढ़ता हूं? मेरे पास बहुत विकल्प आते हैं। मैं मेहनत इसलिए बढ़ता हूं कि आज तो कोई पास कर जाएगा जुगाड़ करके, लेकिन आगे क्या करेगा? सर्टिफिकेट रखा का रखा रह जाएगा। आपको पता है आज तक मैंने अपना सर्टिफिकेट यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने कोई जॉब की तैयारी नहीं की, ना मैंने कोई जॉब दिया, ना कोई इंटरव्यू दिया, कभी यूज ही नहीं हुआ। मेरा टैलेंट है मेरे पास, आपके सामने देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं। तो आपका टैलेंट आपको आगे ले जाएगा। आज खाली 12th पास कर लेने से क्या आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे? बताइए। और एक बात आप मुझे बताओ कि जब आप मेहनत करोगे और मेहनत करके नंबर लाओगे, एक बच्चा है कि फर्रे चला के लिख रहा है, भाई लिख तो दोनों ही रहा है ना, पर आपके पास जब समय है, आपको जब इतनी बात समझ में आती है, तो क्यों माँ बाप के पैसे को पानी में बहा रहे हो? और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पैसा खर्च करेंगे उसका रिजल्ट आ ही जाएगा। नहीं हुआ तो क्या करोगे? अपना मेहनत होगा तो ये, नहीं तो अगला एग्जाम निकाल लेंगे, वो एग्जाम निकाल लेंगे। डेफिनेटली हम एक दावा ठोक सकते हैं कि हाँ जी हमारा पढ़ा हुआ था, हम रीचेकिंग में डालेंगे। लेकिन जब कुछ नॉलेज नहीं होगा तो क्या करोगे? सोचो, अगर किसी घर का नींव ही कमजोर होगा तो ऊपर कितना भी बढ़िया कर दो, एक भूकंप के झटके में घर गिर जाएगा। तो इस बात को माइंड में क्लियर करके चलना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है पढ़ने में, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कांटेक्ट करो ना, नंबर मैंने दे रखा है व्हाट्सएप का 9643480201। जो सब्जेक्ट मेरे पास होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थोड़े पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है उसका भी तरीका बताऊंगा, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अपने आप पे विश्वास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो। आज जो आप मुझे ये सेटअप वगैरह देख रहे हो, मैंने केवल एक सैमसंग के स्मार्टफोन से शुरुआत की थी, लेकिन मेहनत करके करके करते 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 यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंच रहे हैं। और बहुत जल्द हम एनआईएस के लिए अपना पब्लिशिंग हाउस ओपन कर रहे हैं, जहां हम बहुत सारे बुक्स वगैरह अवेलेबल कराएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेहनत ही एक दुनिया में ऐसा चीज है जिससे आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मार्ट तरीका नहीं है। मान लो आपका बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, आपको मौका मिल गया फर्रे चलाने का, चीटिंग करने का, तो आप अच्छे से करोगे ना। मेरा वही लाइन है, नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत पड़ती है, आप बढ़िया से कर पाओगे ना। अरे ये बात समझ में, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो अपनी आंखें बंद करो, दिल पे हाथ रखो और सीधे बोलो 3 इडियट्स के आमिर खान की तरह, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। सीधी सी बात है, एग्जाम देकर आओ और उसके बाद बिंदास 2-3 मूवी देखो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लाइफ ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट को बदलेंगे, अपने देखने और सोचने का नजरिया बदलेंगे, और ऐसे लुटेरो जो गली गली में बैठे हैं और आपको ऑनलाइन में दिख जाते हैं, उनसे बच के रहेंगे। आए दिन मेरे पास ऐसे कंप्लेन आते रहते हैं कि सर ये हुआ, हम कहते हैं पुलिस के पास जाओ। अभी एक नागलोई का घटना है दिल्ली का, कह रहा सर पुलिस के पास जाएंगे, नहीं लिया तो। मैंने कहा दिल्ली में रहकर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो कहाँ लेगी?
और एक जगह पर एक बच्चे ने कहा सर मेरा पैसा ले लिया, आप बोले थे कि पुलिस के पास जाओ, मैं गया हूं तो मेरा 5,000 दे दिया और बाकी पैसा भी देगा। तो ऐसे के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ये कानून हमारे लिए बनाया गया है, हम इसका अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या है फिर। ठीक है, पैसा बहुत मेहनत से आता है ना। देखिए अब मैं तो सीधा कहता हूँ, किसी के माँ बाप का पैसा अगर चोरी का है, 2 नंबर का है, तब तो कोई बात नहीं, पर अगर किसी का पैसा मेहनत से है, 8-10 घंटा रोज ड्यूटी करता है, खून पसीने का पैसा है, तो ऐसा एक एक रुपया बहुत कीमती है और ऐसे पैसा सही जगह लगना चाहिए और आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।